अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह शव्वाल की 8 तारीख़ है और ये तारीख़ कस्बा जारचा से एक जुलूस तारीख़ी काले अलम के साथ में निकाला जाता था, लेकिन कुछ वजूहात के तहत आज नहीं निकाला जा रहा है। बीएसी टीम जारचा आपको उसके बारे में जानकारी दे रही है। ये आइए, अस्सलामुअलैकुम जनाब, ये मौलाना मसूद अब्बास साहब जारचवी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज की तारीख़ क्या है, क्यों मनाई जाती है और यहाँ से जो कदीमी जुलूस निकलता था वो इस साल निकलेगा या नहीं। जी क़िबला बताइए। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह आज एहतजाजी एक जुलूस होता था। सन 1944 ईस्वी 1336 हिजरी में इब्न सऊद नजदी मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने मज़ारात मुक़द्दसा जन्नतुल बक़ी में और जन्नतुल मुअल्ला में रसूल अल्लाह के जो ख़ानदान के मज़ारात होते थे, सहाबाए रसूल के मज़ारात थे, दुख्तर रसूल का मज़ार था, अज़वाज रसूल अज़वाज मुतहहरात रसूल के मज़ारात थे, उन्हें गिरा दिया गया था। उसी की याद में एक एहतजाजी जुलूस जो जारचा सरज़मीन से, और पूरी दुनिया में जगह जगह ये प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जारचा सरज़मीन से इमाम बारगाह पोस्तखाना से ये बरामद होकर के मस्जिद जनाब फ़ातिमा ज़हरा पहुँचता था। मगर इस दफ़ा जो ये वबाई बीमारी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी वजह से जुलूस तो नहीं हो रहा है, मगर एहतजाज हमारा बराबर चल रहा है, होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। मगर चूँकि जुलूस नहीं है, अब ये एहतजाज हमारा इमाम बारगाही के अंदर सिमट के रहना है और अपने उन उसूल और क़वाइद की बिना पर जो गवर्नमेंट ने और हमारे मराजा कराम ने कायम किए हैं। ये अलम ये दरअसल उसी की याद में निकलता है, चूँकि ये एक ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूमियत का एक एहतजाज है। ये कौम वो कौम है कि जो हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ लड़ती रही है और इंशाअल्लाह लड़ती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि दुख्तर रसूल ही का सिर्फ मज़ार था, उस वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मुकर्रम जनाब हमज़ा का मज़ार भी गिराया गया, आपकी अज़वाज मुतहहरात के मज़ारात भी गिराए गए और बड़े बड़े सहाबाए कराम के। और उसके बाद जब जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बक़ी के मज़ारात गिरा दिए गए तो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ख़ुद रसूलुल्लाह के रोज़े पर पहुँचा और जाली पकड़ के रसूलुल्लाह के रोज़े की कहता है कि मोहम्मद, अगर हुकूमत के तज़ल्ज़ुल का मुझे डर न होता, है मुसलमानों के बड़े बुत, मैं तेरे मज़ार को भी यहाँ से ढा देता। तो इसका मतलब ये है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ये दरअसल मुसलमान न था, बल्कि यहूदी था जिसने मुस्लिम चोला पहना हुआ था। और वही शक्ल सूरत आज भी चली आ रही है कि लोग इस्लामी नाम रख कर के दरअसल होते वो यहूदी हैं, और वो इस्लाम में आने के बाद यानी यहूदी हैं, दरअसल इरादतन भी यहूदी हैं, नस्लन भी यहूदी हैं, और आकर के वो जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं। चूँकि इस्लाम कभी भी बेगुनाह मासूम लोगों का खून बहाने का हुक्म नहीं देता, और ये लोग उसे जिहाद का नाम देते हैं, जबकि जिहाद के मानी जंग व जिदल नहीं है। जंग व जिदल के मानी क़िताल के हैं। जब लफ्ज़ क़िताल आए तो समझो कि जंग की बात हो रही है, और जब जिहाद आए तो जिहाद का मतलब जंग नहीं होता। जिहाद का मतलब है ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद करना, यानी कि सबसे बड़ा जिहाद जो शरीयत इस्लाम ने और सरकार दो आलम ने और कुरान मुक़द्दस ने हमें बताया, वही बताया कि तुम्हारा सबसे बड़ा जिहाद ये है कि तुम अपने नफ्स से जिहाद करो, अपने आपे से जिहाद करो। जिहाद क्या है? दरअसल कुफ्र और इस्लाम के माबैन तफरक़े को ख़त्म करना जिहाद है। सबसे बड़ा कुफ्र इंसान के अपने अंदर भरा होता है, पहले उसे दूर करे, इसका नाम दरअसल जिहाद है। उसके बाद जो जिसे आज जिहाद का नाम दिया हुआ है, ये सब आले सऊद की देन है, और ये सब वो जो यहूदी सिफत लोग हैं उन्होंने इसका नाम जिहाद दे दिया कि साहब किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया, ये जिहाद है, जबकि जिहाद नहीं है, इसका नाम क़िताल है, ये फ़साद है। ये क़िताल हो सकता है, जब क़िताल होता है तो उसमें क़त्ल व गारतगरी होती है, उसमें जंग व जिदाल होती है। लेकिन जब जिहाद का मौजू समझ में आ जाए कि जिहाद क्या है, जिहाद के मानी फ़कत और फ़कत ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद करने का नाम जिहाद है। लिहाजा इसी ज़ालिमाना रविश के ख़िलाफ़ ये हमारा एहतजाज होता है, और ये एहतजाज हमारा जुलूस की शक्ल में होता था। मगर इस साल चूँकि जो गाइडलाइन
गवर्नमेंट की हैं उन्हें फॉलो करते हुए हमने इस एहतजाज को बजाय जलूस के हमने इमाम बारगाह में समेट कर रखा है, मगर एहतजाज हमने ख़त्म नहीं किया है। हमने जलूस को इस साल रोका है, जलूस भी ख़त्म नहीं हुआ है, इस साल सिर्फ जलूस रोका गया है और मगर एहतजाज हमारा जारी सारी है। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम। एक बार मैं ये चाहूँगा कि जुलूस तो एहतजाज हमारा रुक गया, लेकिन हम सोशल मीडिया के ज़रिए से ये एहतजाज लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं एक बार आपसे गुजारिश करूँगा कि इस कोरोना जैसी वबा में और बीमारी से निजात के लिए आप थोड़ी सी दुआई का लम्हा सब लोग आमीन कहें। देखिए, दुआ तो आज ही नहीं, दुआ तो बदस्तूर हो रही है, मगर ये इज्तिमाई शक्ल में आपके सामने दुआ हो रही है और इसमें अपने इस जो ये मोहतरम और मुक़द्दस हमारा प्रोग्राम है, इसी को वसीला बनाते हैं, इसी को तुफ़ैल बनाते हैं परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार आलम इंसानियत जहाँ जहाँ भी है उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो चाहे कोरोना की शक्ल में हो या जंगो जिदाल की शक्ल में हो रही हो, इन तमाम चीज़ों में तमाम आलम इंसानियत को परवरदिगार महफूज रखे। और खुसूसन हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे मुल्क की सालमियत को बरकरार रखे और जहाँ जहाँ भी मोमिनों मोमिनात मुस्लिमों मुस्लिमात और तमाम आलम इंसानियत है, जहाँ जहाँ भी आबाद है, वो जान की माल की इज़्ज़त व आबरू की परवरदिगार की हिफाज़त फरमा। जो लोग मोमिनी और मोमिनात बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला व अजला इनात फरमा। जहाँ जहाँ भी बड़े औलाद लोग हैं, परवरदिगार बीबी ज़हरा के सदक़े में उन्हें औलाद इनायत फरमा। जो नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार इनायत फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। जो हमारे बच्चे इम्तहानात में बैठे हुए हैं उन्हें कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार तमाम आलम इंसानियत में यकजहती मोहब्बत भाईचारगी करार दे। और इन तमाम दुआओं के साथ साथ जो बड़ा एक रविश और दस्तूर रहा है कि परवरदिगार इस पुराशोब माहौल में, इससे बड़ा पुराशोब माहौल कब आएगा, इमाम असर के ज़हूर व ताजील फरमा, ताकि इमाम आए और इस माहौल को अपने हाथों से संभालने की कोशिश करे और संभालें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।